तो बच्चों इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स एमएसटीसीटी 2024 के अंदर कौन से चैप्टर्स जो है वो आप लोगों को प्रिपेयर करने चाहिए जिससे आप एमएसटीसीटी के अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी की तरह है। आप लोगों को अगर समझ में आ गया कि बच्चों के हमें कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल मिलते हैं और मैं किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करके फिजिक्स के कुछ इन दिनों के अंदर अपने एमएसटीसीटी के मार्क्स को बढ़ा सकता हूं, तो ये वीडियो को जरूर एंड तक देखना। आओ समझते हैं। पहली बात तो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं कि अगर आपको 90+ परसेंटाइल आप फिजिक्स में स्कोर करना चाहते हैं तो अभी पिछले वीडियो में ही मैंने इसके बारे में बात किया था कि आपको 25 मार्क्स तक लाना पड़ेगा एंड यू कैन इजीली स्कोर अबाउट 90+ परसेंटाइल। कुछ केसेस में इससे भी ज्यादा परसेंटाइल आप ला सकते हो। ठीक है, सो आपको अगर 25 मार्क्स लाना है बच्चों, ठीक है, तो कौन से चैप्टर्स पे आप इजी चैप्टर्स पे, हाँ मैं हार्ड चैप्टर्स की बिल्कुल यहां पे बात नहीं करूंगा, इजी चैप्टर्स पे आप ध्यान देकर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। सही, मैं यहां पर आपके लिए इजी चैप्टर्स पे जो भी बात करूंगा, ठीक है, ये इजी चैप्टर्स आप लोगों को 17 मार्क्स दिलाने वाले हैं। कितने मार्क्स? 17 मार्क्स आउट ऑफ 50। एंड बाकी इसके बाद आप अगर तुक्का भी लगाते हो तो आप 25+ तक जा सकते हो। 6-7-8 क्वेश्चंस और सही करने हैं, राइट। अब देखो ये चैप्टर्स जिनको मैं बताऊंगा इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और डिफिकल्ट नहीं है, मतलब आप बच्चों कुछ समय लगाकर आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब यहां से भी अगर आप एनर्जी लगाओगे ना तो आपको अच्छी तरह से ये 17 मार्क्स मिल सकते हैं। चैप्टर्स कौन से? ज्यादा चैप्टर्स पे बात नहीं करेंगे, 7 से 8 चैप्टर्स आपके सामने रख रहा हूं बस। ठीक है, कौन से चैप्टर से? देखो सबसे पहला चैप्टर बच्चों जो आप लोगों का क्लास 11th से आता है, ग्रेविटेशन। कौन सा? ग्रेविटेशन। ये चैप्टर का वेटेज एमएसटीसीटी में 2 मार्क्स का है ना, और ये आप लोगों को आराम से मिल सकते। बहुत ही इजी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। क्लास 11th का इसलिए बच्चे इग्नोर करते हैं इसे, और लेकिन ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कहां पर मैंने अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ साथ पीवाईक्यूज भी अपलोड किए इसके, तो उसको ध्यान से देख लेना। थ्योरी भी अपलोड किए तो उसको भी देख सकते हो और अच्छी तरह से आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, नाउ ये 2 मार्क्स के बाद अगला चैप्टर है हमारा जो है मैग्नेटिक मटेरियल, क्लास 12th का। इस चैप्टर, ये चैप्टर तो इतना छोटा है बच्चों, अगर आप 2 घंटा भी अगर इसका टाइम निकालोगे तो आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करना आ जाएगा। यहां से भी 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसका तो पीवाईक्यू अभी जस्ट अपलोड किया है बच्चों, कुछ दिन पहले ही। इसके भी 2 मार्क्स है और बहुत इजी। अगर आपको थ्योरी पता है, डायरेक्ट 1 से 2 मार्क्स आराम से आपको हाथ से कहीं नहीं जा रहे हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट अगला चैप्टर फोर्थ चैप्टर है अपना क्लास 11th प्लस 12th मिलाकर सेमीकंडक्टर्स। ये दोनों अगर 11th और 12th मिलाकर अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, और आपको ये चैप्टर्स का सब अगर बोला जाए तो सबसे इजी क्वेश्चंस जहां से पूछा जा रहा है वो सेमीकंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप। ठीक है, देन आप फॉरवर्ड बायस कौन सा है, रिवर्स बायस कौन सा है, गेट कौन सा है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को पूछे जा रहे हैं। इस चैप्टर को आप इग्नोर मत करो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 5th चैप्टर है आप लोगों का, आपको प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, इसका वेटेज 2 मार्क्स का है सीटी के अंदर एंड ये भी आप आसानी से ला सकते हो। ये चैप्टर में भी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चे इन चैप्टर्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि लास्ट के हैं, लेकिन यहां से ही आपको ध्यान देना चाहिए, बहुत इजी चैप्टर्स हैं बच्चों। ठीक है, अगला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 है और इसका वेटेज 3 मार्क्स का है। ये चैप्टर बिलीव मी इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से 1-2 क्वेश्चंस तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा आप लोगों को कि यार आप गैमा फंक्शंस के क्वेश्चन यहां पर करके ही जाओ, क्योंकि यहां पे आपको मोनो डाई गैमा के क्वेश्चंस एज इट इज हर साल बार रिपीट हो रहा है। सीपी का गैमा फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीवी का क्या होता है, ये क्वेश्चन तो आप एक तो गारंटी बोल सकते हो। बाकी क्वेश्चंस भी है, उस पर ध्यान दो, आराम से आप अच्छी तरह से यहां से भी अपने मार्क्स को ले सकते हो। अगला, इसके बाद मैं एक चैप्टर दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर डिफिकल्ट है मुझे पता है बच्चों, लेकिन आप इसके अंदर है ना सब मत पढ़ो, सिर्फ कैपेसिटर को पढ़ो। ठीक है, कैपेसिटर से आप देखोगे ना बस, एक्चुअली इसका वेटेज 4 मार्क्स का है, लेकिन कैपेसिटर ही 2 मार्क्स का बनकर आता है, तो 2 मार्क्स तो आप ध्यान दे सकते हो बच्चों। कैपेसिटर के अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आप मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये 3 तरह के कैपेसिटर्स हैं, इनको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, यहां से आप लोगों के 2 मार्क्स है एंड 1-2 क्वेश्चंस तो यहां से आप आसानी से निकाल ही सकते हो, एक तो निकाल ही लोगे बच्चों। ठीक है, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ओरिएंटेड ही क्वेश्चन रहता है, कहीं पर भी कैपेसिटर थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है। सो आप इन पॉइंट्स पर ध्यान दो अच्छी तरह से। ठीक है, 2, 2, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, अब ऊपर नीचे 1-2 मार्क्स और भी बढ़ा सकते हो आप, तो 16, 17 मार्क्स तक की आपकी तैयारी यहां से हो सकती है। अगर कैपेसिटर पे और सवाल बढ़े, है ना, तो आप लोग यहां से 17 मार्क्स तक अपने आप को ले आ सकते हो, राइट। सो इस तरह से ये चैप्टर्स आप लोगों की इजीएस्ट है। मैं यहां पर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं दे रहा हूं। यहां आप सिर्फ कैपेसिटर को इग्नोर करोगे तो बाकी तो चैप्टर्स आपको आराम से प्रिपेयर करना सिर्फ 5 से 6 दिन का काम है। आप रेगुलरली एक चैप्टर भी लोगे ना बच्चों, तो आपके 6-7 चैप्टर्स आराम से प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पढ़ाई करते हैं।